हेलो नमस्कार साथियों। स्टडी विद पीके के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो हम टॉपिक करवाने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग। तो जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आपको बता दें साथियों, इसी तरह हम हैंडमेड नोट्स के जरिए ही सभी टॉपिक्स को करवाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप तक हमारे जो वीडियो बनाए हुए सभी हैंडमेड नोट्स के द्वारा पूरे टॉपिक को क्लियर किया हुआ वो आप तक पहुंच सके। ठीक है साथियों, अब चलते आगे, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। ये जो भी पहला टॉपिक है अपना राजस्थान के दुर्ग वाला, इसमें पहला है, सब दुर्ग है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर में स्थित है। 1459 को 1459 में राव जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और इसका चिड़िया टूक पहाड़ी जो है इस पर यह दुर्ग बना हुआ है। जोधपुर किले के निर्माण में राजा राम नामक जो व्यक्ति थी इसी की बलि दी गई थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, किसे, मेहरानगढ़ दुर्ग को। मोर की आकृति में बना हुआ है ये दुर्ग, इसलिए इसको मोर ध्वज गढ़ भी कहते हैं, मोर ध्वज गढ़, ठीक है। अगला प्रश्न है जो टॉप है वो रूडियार्ड किपलिंग जो था, इसके अनुसार इसका निर्माण जो देवताओं परिय द्वारा किया जाता है, माना जाता है। कौन सा, ये रहा मेहरानगढ़ दुर्ग, आप देख सकते हैं। चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, एकदम जोधपुर शहर के ऊपर। फिर इस किले में रखी हुई तोपें हैं, किल किला, भवानी, शंभुबाण, गजनी, गुब्बारा और गजक। ये तोपें जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। आगे है स्मारक और इमारतें। कीर्त सिंह सोड़ा की छतरी, धन्ना भीमा की छतरी, मान सिंह पुस्तकालय, भूरे खां की मजार, मोती महल, तलहटी महल और चामुंडा माता का मंदिर। ये जो इमारतें और छतरियाँ जो है वो इसी दुर्ग में मौजूद है। अगला है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी जो है वो भी इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। यहाँ जोधपुर के राजाओं का तिलक जो है वो इसी चौकी पे किया जाता है। कौन सी, श्रृंगार चौकी पे, ठीक है। फिर रानीसर तालाब जो है वो इसी किले में स्थित है, और इस पूरे किले में जो है जल की आपूर्ति इसी तालाब से की जाती है। और इसका निर्माण जोधाबाई की हाड़ी रानी जसमा दे ने करवाया था। किसने, राव जोधा की हाड़ी रानी जसमा दे, ठीक है। अगला दुर्ग है अपना जूनागढ़ दुर्ग, जो कि है बीकानेर में, और इसे राती घाटी किला भी कहा जाता है। कौन सा किला, राती घाटी किला, ठीक है। इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है और ये पारीक दुर्ग है। इस किले में 37 जो है वो बुर्ज है। फिर इसके अन्य नाम है जमीन का जेवर, क्योंकि ये पूरी तरह जमीन पे बना हुआ है, किसी पहाड़ी पर नहीं है, इसलिए इसको जमीन का जेवर भी कहते हैं जूनागढ़ दुर्ग को, ठीक है। इसके अंदर इमारतें हैं, हर मंदिर है, नूप महल है जहाँ पर राजाओं का, बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता है। फिर है गंगा विलास महल, ठीक है। ये रहा दुर्ग, जूनागढ़ फोर्ट जो है पूरा बना हुआ बीकानेर में, ठीक है। आप फोटो में देख सकते हैं। अगला है दौसा का किला। दौसा का किला जो है वो देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है और छाजले की आकृति में बना हुआ है। कछवाहा शासकों की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो भी दौसा ही थी। कौन, किन शासकों की, कछवाहा शासकों की, ठीक है। फिर एक यहाँ पर फोटो दिया गया है वो है भटनेर दुर्ग का। भटनेर दुर्ग जो है वो उत्तरी रक्षक भी कहा जाता है राजस्थान का, और ये हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है। भटनेर दुर्ग का ये फोटो है, ये देख सकते हैं आप साथियों। अभी चलते हैं हमारे वीडियो में। तभी तक आपने अगर चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और नहीं जुड़े हुए तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो जो है वो आप तक टाइम तक पहुंच पाए, ठीक है। फिर है अकबर का किला जो है वो अजमेर में है, जिसके मैगजीन दुर्ग भी जिसको कहते हैं, मैगजीन का किला, ठीक है। फिर है 1570 ईस्वी में अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था अजमेर में, ठीक है। कौन सा है, मैगजीन दुर्ग।
फिर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। जो अकबर का किला जो है मैगजन दुर्ग अजमेर, इसको अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। फिर हल्दी घाटी जो युद्ध था, इसकी अंतिम योजना जो थी, प्लानिंग जो है वो यहीं पे की गई थी मान सिंह के द्वारा। कौन से दुर्ग में? अकबर के किले में, अजमेर में, ठीक है। फिर 10 जनवरी 1616 ईस्वी को सर थॉमस रॉन ने अकबर से यहीं पे मुलाकात की थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता थोड़ा, ये वाली लाइन एक दो तीन चार बार प्रश्नों में है, पेपर में आ चुका है, ठीक है। कि थॉमस रॉन ने अकबर से मुलाकात कहाँ पर की थी? तो ये की थी अकबर के किले में है, अजमेर मैगजीन दुर्ग में की थी, ठीक है। अंग्रेज जो है, अंग्रेज काल में अपने हथियार जो है वो यहीं पर रखते थे, इसलिए वैसे मैगजीन का किला भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको। फिर अंग्रेजों ने इस किले में राजपूताना म्यूजिक का निर्माण करवाया था, इस अकबर दुर्ग में। अगला दुर्ग है वो अपनाया जाता है तारागढ़ बूंदी वाला। इसको तिलस्मी किला भी कहा जाता है, जो कि रहस्यमयी होता है। तिलस्मी मतलब रहस्यमयी, ठीक है। इसका निर्माण 1354 ईस्वी में रावबर सिंह ने करवाया था। ये बूंदी का है, तारागढ़, ठीक है। ये रहा फोटो, देख सकते हैं आप। ये किला जो है झील में चमकते हुए तारे के समान है, दिखाई देता है। और यह किला अपने भित्ति चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है, बूंदी का तारागढ़, ठीक है। राव शत्रुशाल ने रंग महल का निर्माण इसी किले में करवाया था। और उमेद सिंह ने इस किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। फिर इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है, किसको? इसी तारागढ़ बूंदी दुर्ग को भित्ति चित्रों का स्वर्ग है, वो तारागढ़ बूंदी को ही कहते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा फिर रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा इस किले का निर्माण जो है वो भूत प्रेतों ने करवाया था। ये जो है वक्तव्य रुडयार्ड किपलिंग ने दिया था, ठीक है। जेम्स टॉड ने इस किले में महलों को सर्वश्रेष्ठ महल बनाया बताया है। तो इस किले में जो महल है वो सर्वश्रेष्ठ है, यह जेम्स टॉड ने कहा हुआ है। फिर इसके अंदर इमारतें जो है वो सुख महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बावड़ी और गर्भ गुंजन तोप इसी किले में स्थित है, ठीक है, तारागढ़ बूंदी वाले में। फिर आ गया सज्जनगढ़ उदयपुर का अपना किला। सज्जनगढ़ जो है किला वो उदयपुर में स्थित है, और मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम सज्जनगढ़ पड़ा। ये देखिए पहाड़ी पे बना हुआ है एकदम, आप फोटो देख सकते हैं। फिर ये बासनदरा की पहाड़ी पर बनाया गया है सज्जनगढ़ दुर्ग। इसका अन्य नाम है मेवाड़ का मुकुटमणि भी इसको कहते हैं, मानसून महल इसको कहते हैं, वाणी विलास पैलेस भी कहते हैं, और गुलाब बाग की भी इसके अन्य नाम है, ठीक है। और साथियों बता दें कि सभी जो अभी जो हम क्लास ले रहे हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है, और ये फ्री क्लासेस यूट्यूब पर लगाई जाती है, ठीक है। तो आप इसका फ़ायदा लें और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं, शेयर करें। फिर अगला आ जाता है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का। भूपत भाटी द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था, भटनेर दुर्ग का। यह राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है, भटनेर दुर्ग। तैमूर लंग के अनुसार यह भारत का सबसे सुरक्षित किला जो है वो इसी को माना गया है, भटनेर दुर्ग को। तैमूर के आक्रमण के समय इस किले में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिला ने भी जौहर किया था। राजस्थान का एकमात्र किला जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर किया गया था, ठीक है। ये वही है भटनेर दुर्ग। फिर इस किले में 52 बुर्जें बनी हुई है, 52। इस दीवार इसकी किले की जो दीवार है वो कच्ची ईंटों से बनी हुई है। और इस किले में जो इमारतें हैं वो है शेर खां की कब्र, भद्रकाली माता मंदिर है, दलपत सिंह व उनके पत्नियों के जो स्मारक है वो भी यहीं पर बने हुए हैं, भटनेर दुर्ग में। फिर अगला किला जो आ जाता है दुर्ग, वो अपना होता है जयगढ़, जो कि जयपुर का है। इसको चिलह का टीला भी कहते हैं, और ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ईगल की पहाड़ी, ठीक है, जयपुर में। इसका निर्माण मान सिंह ने शुरू करवाया था, और मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था, जयगढ़ जयपुर का। सवाई जय सिंह ने इसके वर्तमान स्वरूप को जो प्रदान किया था वो सवाई जय सिंह ने किया था। यह एक रहस्यमय किला है, क्योंकि इसमें गुप्त सुरंगें जो है बहुत ज़्यादा है। यह आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। फिर इसमें हथियारों का कारखाना है, विशाल टांके है, जयबान तोप जो है वो इसी जयगढ़ दुर्ग में है।
फिर मारक क्षमता जिसकी 22 मील है। ये जो जय बाण तोप है इसकी मारक क्षमता 22 मील है और एशिया की सबसे बड़ी तोप भी इसी में है। बजरंग बाण, फिर आपातकाल में जो किले की खुदाई गई करवाई गई थी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब। फिर अगला है विजयगढ़ी, राजनीतिक कैदियों के लिए विशेष जेल है, वो इसी किले में है। सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहाँ पर गिरफ्तार किया था। अगला दुर्ग है तारागढ़ अजमेर वाला, जिसको हम गढ़ बिटली भी कहते हैं। तारागढ़ अजमेर, जिसको हम गढ़ बिटली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण 1113 में अजय पाल द्वारा करवाया गया था। कब? 1113 ईस्वी में, ठीक है। इस किले में 14 बुर्ज जो है वो बनी हुई है और दारा शिकोह का जन्म है वो यही इसी तारागढ़ अजमेर में हुआ था। इसमें इमारतें जो है मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मज़ार है, फिर है हिजड़े की मज़ार है और शीशा खान की गुफा है, वो इसी दुर्ग में बनाई गई है। ये घोड़े की मज़ार है, ये प्रश्न आया हुआ है। अगला जो दुर्ग है वो अपना है जालोर का किला। जालोर किला जिसे सुवर्णगिरी भी कहते हैं, सुवर्णगिरी, ठीक है। इसे सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है ये। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट जो थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। फिर कान्हाडे जो है सोनगरा, इन्होंने इनका पुनर्निर्माण करवाया था। फिर इमारतें इसके अंदर है, अलाई मस्जिद है और खिलजी मीनार है। फिर तोपखाना मस्जिद भी है, जो संस्कृत पाठशाला जो है पहले थी। फिर इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये दोनों बनाई गई है, अलाई मस्जिद और खिलजी मीनार। फिर मलिक शाह की दरगाह जो है वो इसी में है। जैन कीर्ति स्तंभ भी इसी में है जालौर का। अगला है किला अपना सिवाना किला बाड़मेर का। सिवाना बाड़मेर का किला जो है इसे कुंभलथन किला भी कहते हैं। फिर इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। इसका नाम भांडेलाव तालाब भी है इसके अंदर। फिर इसको कुमट दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाड़मेर के आसपास कुमट की झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसी के कारण इसको कुमट दुर्ग कहते हैं। फिर 1308 जो है ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खैराबाद जो है वो रख दिया था, इसी सिवाना दुर्ग का, ठीक है। अगला जो किला है वो अपना अचलगढ़ सिरोही का है, जिसके अर्बुदांचल पहाड़िया पर या फिर पहाड़ियों में स्थित है। इसका निर्माण जो है परमार शासकों द्वारा करवाया गया था और इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। फिर इसमें कुंभा की मूर्तियां हैं, दुर्सा आड़ा की मूर्ति इसी में है, अचलेश्वर महादेव मंदिर है। फिर शिव जी की अंगूठी की पूजा होती है यहाँ पर, महादेव की अंगूठी की। फिर ओखा रानी का महल इसी में है, मंदाकिनी कुंड है, भंवराथल है और सावन भादो झील जो है वो इसी अचलगढ़ सिरोही के दुर्ग में मौजूद है। अगला किला हो जाएगा इसके बाद भरतपुर किला, जो कि लोहागढ़ में स्थित है और इसको अजयगढ़ किला भी कहते हैं, ठीक है। भरतपुर का किला, इस किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, अतः यह एक जो है वो पारिक दुर्ग है, ठीक है। इमारतें इसके अंदर है, किशोरी महल है जिसे सूरजमल की रानी के नाम से बनाया गया था। फिर दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मंदिर जो है वो इसी किले में बने हुए हैं। फिर इसमें इस किले के आस पूरी चारों ओर जो है वो मिट्टी का परकोटा बना हुआ है। इसके बाद अगला दुर्ग है अपना बयाना का किला, जो है वो भरतपुर वाला। बयाना भरतपुर का किला, इसका अन्य नाम है बनासुर दुर्ग। श्रीपंत जो है इसके अंदर है। विजय मंदिर गढ़ जो इसी के अंदर है। बादशाह का किला वो भी इसी दुर्ग के अंदर है, विजयगढ़। और इसके इमारतें है वो अकबर की छतरी है, जहांगीरी दरवाजा है, लोधी मीनार है, फिर विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, दाऊद खां की मीनार है और सादुल्ला सराय की मीनार भी इसी दुर्ग के अंदर है। फिर भीमताल जो है स्तंभ समुद्र गुप्त द्वारा बनाया गया था, विजय स्तंभ वो इसी के अंदर मौजूद है, ठीक है, भीमताल वाला, जिसे समुद्र गुप्त ने बनवाया था। अगला है शेरगढ़ धौलपुर का। यह एक कुषाणकालीन किला है जो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है।
कुषाणकालीन कुषाण के समय में बनाया हुआ है। मालदेव नामक सामंत ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था धौलपुर में। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ रख दिया था। इसके अंदर इमारतें हैं सैयद हुसैन की दरगाह, हुनहुकार तोप है, कमल बाग है और बाबरनामा से इनकी जानकारी मिलती है इस दुर्ग की। और निहार टॉवर जो है वो इसी दुर्ग के अंदर मौजूद है। अगला है किला अपना शाहबाद का किला बारा। शाहबाद बारा का किला जो है वो 1540 ईस्वी में मुकुट मणिदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी ने इसका नाम बदलकर सलीमाबाद जो है वो रख दिया था। शाहबाद किला बारा वाला जो है उसका। इसमें बादल महल है, नवल बाण तोप जो है वो इसी दुर्ग के अंदर है, ठीक है। फिर फतेहपुर का किला जो कि सीकर में स्थित है। फतेह खां कायम खानी जो है नवाब ने इस किले का निर्माण करवाया था और इसके अंदर इमारतें हैं पीर निजामुद्दीन की दरगाह और तेलिम का महल। अगला है नागौर का किला। चौहान राजा सोमेश्वर के समय जो है इस किले का निर्माण जो है सामंत वहाँ के केमास ने करवाया था। केमास नामक सामंत ने। और इस किले में दोहरा परकोटा जो है वो बना हुआ है। फिर चौमू का किला जयपुर में जो है, अन्य नाम है इसका चौमुहागढ़, धारागढ़ है और रघुनाथगढ़ है, ठीक है। इसके अंदर इमारत है हवा मंदिर जो है वो इसी के अंदर है। हवा महल नहीं है, हवा मंदिर है, ठीक है, जयपुर का। फिर धारागढ़, चौमुहागढ़ और रघुनाथगढ़ इसी किले के अन्य नाम है। फिर माधोपुरा राज का जो है किला वो जयपुर में स्थित है और जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर जीत की याद में इस किले का निर्माण करवाया था। और भारत सिंह जरूका ने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को यहीं पर गिरफ्तार जो है वो किया था माधवराजपुरा के किले में। अगला किला है कुचामन का किला जो कि नागौर में है। जागीरी जागीरी किलों का सिरमौर जो है वो इसी किले को कहते हैं। कुचामन का सिक्का जो 31 जिंदा सिक्का जो है वो था, ठीक है। अगला है बाला किला अलवर का। निकुंभ चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था, निकुंभ चौहान। फिर है कोकिल देव के बेटे अधुल राय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। हसन खां मेवाती ने इसका पुनर्निर्माण फिर से करवाया। और जहांगीर इस किले में 3 साल तक रुका था, इसलिए इसे सलीम महल भी कहते हैं। बाला किला जय अलवर में। इसके अंदर इमारतें हैं निकुंभ महल, करणी माता का मंदिर भी इसी बाला किले में मौजूद है। फिर है कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला जो है वो अलवर में है और विजय राजा जय सिंह ने निर्माण इसी का करवाया था। औरंगजेब ने इस किले में दारा शिकोह को गिरफ्तार करके रखा था, कांकनवाड़ी अलवर में। फिर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है और चंबल तथा बामनी नदी के किनारे पर स्थित है और इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं, ठीक है। अगला है मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। चारणा गुज्जर ने मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था और इसकी आकृति वृत्ताकार है जो कि मंडल कहलाता है। इसके अंदर इमारतें हैं सागर सागरी तालाब, मुंडेश्वर महादेव मंदिर और शीतला माता का मंदिर भी इसी भीलवाड़ा में मांडलगढ़ में स्थित है। आगे का किला है अपना कोटा का किला जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। जैता सिंह ने यहाँ पर गुलाब महल का निर्माण करवाया था। कालांतर में माधो सिंह ने यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया। जेम्स टोड के अनुसार आगरा किले का नाम किले के बाद इसका किला जो है वो सबसे बड़ा है आगरा के बाद। फिर मोहनगढ़ जैसलमेर का किला जो है ये भारत का अंतिम किला है। तो इसके बाद जो भारत में है वो किले नहीं बनाए गए। सबसे अंतिम जो है यही किला बनाया गया था, मोहनगढ़ जैसलमेर का। अगली स्लाइड पर जो है कुछ किलों के फोटो है जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं। ये जो है चित्तौड़गढ़ का है, विजय स्तंभ बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही। ये वही का है, चित्तौड़गढ़ का तालाब बना हुआ है। फिर है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग भरतपुर है, वहाँ का है। ये अमर की किला जयपुर जो है वहाँ का हुआ है। काफ़ी शानदार नज़र यहाँ आता है यहाँ से। फिर जैसलमेर का किला ये रहा जो
शहर के एकदम ऊपर बना हुआ है। फिर कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसकी ये लंबी दीवार है, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक। फिर है कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कटारगढ़ बना हुआ है, ये इसी किले में बना हुआ है, कुंभलगढ़ में। फिर ये गागरोन का दुर्ग है, जो कि बना हुआ है काली सिंधर आहू नदी के किनारे पर, या बीच में, ठीक है। इस स्लाइड पर साथियों राजस्थान के अन्य किले जो हैं, जो यहाँ पर देख लिया, मगर मैप में एक बार हम समझ लेते हैं। ये नागौर का किला, कुचामन का किला और मेड़ता का किला जो है, ये नागौर में स्थित है। फिर जूनागढ़ और लालगढ़, ये बीकानेर में स्थित है। जैसलमेर किला जो सोनारगढ़ है, जैसलमेर में। किलोनगढ़ जो है वो किला भी यहीं पर है। सूर्यगढ़ और लोदरवा दुर्ग, वो भी इसी जैसलमेर में जिले में स्थित है, ठीक है। फिर आगे भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में केवल एक ही दुर्ग है। फिर लक्ष्मणगढ़ और फतेहगढ़ दुर्ग, ये सीकर में है। फिर आमेर का दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़, इसे सुदर्शनगढ़ कहते हैं, और माधवराजपुरा का किला, ये जयपुर में है। बाला किला, कांगनवाड़ी का किला, नीमराणा दुर्ग, अजयगढ़ और भानगढ़, ये भरतपुर में है, अलवर में है, सॉरी। फिर है लोहागढ़ और अजयगढ़, ये बयाना दुर्ग है। फिर शेरगढ़ का दुर्ग, धौलपुर का दुर्ग, ये धौलपुर में स्थित। फिर आ जाएगा टोक के पचेवर का किला जो है, चौबुर्जा, चौबुर्जा किला है। फिर असीरगढ़ जो है दक्कन की चाबी, और काकोड़ का किला, ये टोंक में स्थित हो जाएंगे। फिर शेरगढ़, इसे कोर्षवर्धन भी कहते हैं, और शाहबाद का किला, ये 12 में आ जाएंगे। फिर झालावाड़ में है गागरोन दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग और नवलखा दुर्ग, ये झालावाड़ में आ जाएंगे। फिर अजमेर के हैं तारागढ़ का किला, अकबर का किला, कहरीगढ़ और टोड़गढ़, ये अजमेर में। करौली में है करौली दुर्ग, जिसे मंडल राय दुर्ग कहते हैं, और तिमनगढ़, जिसे त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं। फिर जालौर में है सुवर्णगिरी और कांचनगिरी। फिर सिवाना दुर्ग खैराबाद जो है वो बाड़मेर में हो जाएगा। कोटड़ा का किला भी बाड़मेर में हो जाएगा। फिर है चूरू का किला, जो कि बांग्लादेशर का किला भी कहलाता है। उदयपुर में सज्जनगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ और अलवर अचलगढ़ जो है वो 2 किले हो जाएंगे। भीलवाड़ा का मांडलगढ़ दुर्ग, उंटाला का किला जो है वो उदयपुर में स्थित है। फिर सावन भादो महल जो है वो डीग में है। सावन भादो नहर कोटा, सावन भादो नामक जो कढ़ाइयाँ हैं वो करनी माता देशनोक में है। और सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, ठीक है। आगे चलेंगे। तो आज की स्लाइड चाहती इतनी थी। तो अब और बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह से जो टॉपिक पढ़ाना है जो है, अगर आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगे इस तरीके, ये हमारा जो तरीका है स्लाइड के द्वारा और हैंडमेड नोट्स के द्वारा जो पढ़ाना, अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी चैनल पर हम ऐसे और भी वीडियो बनाते हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा और अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।